गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों उठी। वाई द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो। दोस्तों, इंडिगो जो प्लांट है वो प्राइमरली ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करता है, यानी कि विश्व के जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ पर इंडिगो प्लांट ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों, 13th सेंचुरी तक इंडियन इंडिगो आपके इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए यूज किया जाता था। However, only small amounts of indigo reached the European market and price was very high. हालांकि इंडियन इंडिगो यूरोपियन मार्केट में बहुत कम पहुंचता था, मगर इसकी प्राइस जो है वो बहुत ऊंचे होते थे। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर had to depend to another plant called wood. हालांकि जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे वो एक दूसरे तरह का प्लांट होता था जिसको कि वुड कहा जाता था, उस पर डिपेंड कर होते थे। और ये प्लांट जो इससे वॉयलेट और ब्लू जो है कलर प्रोड्यूस होता था, जो कि डाई के काम आता था। बीइंग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वुड वॉज मोर इजली अवेलेबल इन यूरोप। हालांकि ये जो वुड का प्लांट है ये टेम्परेट एरियाज़ में जो है ग्रो करता था, इसलिए यूरोप में ये इजीली अवेलेबल था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, ये नॉर्दर्न इटली में ग्रो किया जाता था, साउथ फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। यानी कि नॉर्थ इटली, सदर्न फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ भागों में वो जो है प्रोड्यूस किया जाता था। मगर जो है यूरोपियन जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर थे वो बड़े चिंतित इसलिए क्योंकि यूरोप में इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी, राइट। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रीफर्ड इंडिगो एज डाइज। इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर whereas the dyes from wood was pale and dull। दोस्तों, जो इंडियन इंडिगो था उसको ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा प्रीफर करते थे। ये इसलिए प्रीफर करते थे क्योंकि ये इसका कलर कैसा था, रिच ब्लू कलर, राइट। इंडियन इंडिगो का कलर जो है बहुत अच्छी किस्म का कलर हुआ करता था। दूसरी तरफ जो वुड पौधा था वो जो है कैसा था, पेल एंड डल, यानी कि उसका जो कलर है बहुत फीका होता था, राइट। 17th सेंचुरी तक यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर जो है गवर्नमेंट पर ये दबाव डालने लगे कि इंडियन इंडिगो को जो है इंपोर्ट किया जाए, यानी कि इंडियन इंडिगो जो बैन किया गया था, राइट, उसको उस बैन को समाप्त कर दिया जाए और इंडियन इंडिगो को इंपोर्ट किया जाए, राइट। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिनिक इन द कैरिबियन सी। कैरिबियन आइलैंड्स में एक जगह है सेंट डोमिंगो, वहाँ पर फ्रांसीसियों ने जो है इंडिगो प्रोडक्शन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ब्राज़ील ने जो है ब्राज़ील में पुर्तगीज़ ने किया, राइट। इंग्लिश एंड जमैका में अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जो है वेनेजुएला में स्पेन ने शुरू कर दिया, राइट। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इंडिगो प्लांटेशंस जो है अधिकतर नॉर्थ अमेरिका के पार्ट से भी आने लगा। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड तक इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ती गई, राइट। इस समय ब्रिटेन जो है इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। इस समय ब्रिटेन में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की जा रही थी और कॉटन प्रोडक्शन जो है दिनों दिन ड्रामेटिकली बढ़ता जा रहा था, राइट।
यही कारण था कि इंडिगो की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इंडिगो इंक्रीज इट्स एक्सिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका। इसी दौरान जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो इंडिगो की डिमांड है वो कम होने लगी, राइट। कहाँ से? 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। इस दौरान जो है विश्व का जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल आधा रह चुका था, राइट। क्लॉड डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो है ब्रिटेन के जो क्लॉड डायर से अब नए सोर्सेस को ढूंढने लगे, और वो सोर्सेस क्या था? वो था भारत से इंडिगो की ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाए। फ्रॉम वेयर कुड दिस